Good morning, students. Today we are going to start the chapter first physical world. So physical world है, हम ये स्टार्ट करेंगे. 11th क्लासेज है, वो आपका मेनली बेस होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए. सो आपको क्या करना है, अच्छे से अपने नोट्स बनाने हैं और काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. ज़्यादा डिफ़िकल्ट आपके सब्जेक्ट्स नहीं है इसमें 11th क्लासेज में. बेसिकली ये आपका फाउंडेशन टेस्ट है, तो आपके जैसे नीट एग्ज़ाम्स वगैरह IIT है उसके लिए आप बेटर वन है, वो आप तैयारी कर सकते हैं. सो बेस्ट वे करने का यही है कि आपके जो बुक्स में न्यूमेरिकल्स हैं, जो आपके थेरेटिकल कंसेप्ट हैं, उनको आप अच्छे से बिल्डअप करें. कोई भी आपको पर्टिकुलर टॉपिक गिवन है तो आपको अच्छे से स्टडी करना है. मीन्स आपको उस टॉपिक से रिलेटेड अपना बेस है वो तैयार करना है. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट चैप्टर विच इज फिजिकल वर्ल्ड. बेसिकली जो आपका फर्स्ट चैप्टर है इसमें आपको बताया गया है कि फिजिक्स क्या होती है, कैसे आप 11th और 12th क्लासेज हैं उसमें फिजिक्स से रिलेटेड आप कौन से कंसेप्ट्स हैं वो स्टडी करेंगे. और मेनली इसमें ये है कि फिजिक्स का डे टू डे लाइफ में हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं. मीन्स आपका फॉर एग्जांपल आपकी रोटेशंस है डे की, डे एंड नाइट्स होती हैं, ठीक है, डे एंड नाइट्स होती हैं, वो किसके कारण होती हैं. सो वो सारी चीज़ें हैं, कहाँ से स्टार्ट हुई थी फिजिक्स, वो हम इसमें स्टडी करेंगे. एग्जाम में जस्ट ओनली आपके इसमें से 2 या 3 मार्क्स के ओनली क्वेश्चंस आते हैं. सो इसमें आपका सबसे पहले आएगा व्हाट इज फिजिक्स. बच्चों यहाँ पे एक वर्ड राइट डाउन है, ये इसका मीनिंग क्या है. ये ग्रीक वर्ड है, 15th सेंचुरी का वर्ड है ये. और ये कौन सी भाषा है, ये ग्रीक भाषा है. इस लेटर का मतलब होता है फिजिक्स. मीनिंग मोस्टली इसका मीनिंग है किससे रिलेटेड है, ये हमारा नेचर से रिलेटेड है. और कहा जाता है कि जो फिजिक्स है वो इन लेटर से डिराइव हुई है. सो जैसे NCERT में आपसे पूछा जाता है व्हाट इज फिजिक्स, सो स्टडी ऑफ बेसिक लॉ ऑफ नेचर. मीन्स स्टडी ऑफ बेसिक लॉ ऑफ नेचर है, वो क्या होता है, फिजिक्स होता है. जैसे फॉर एग्जांपल आपका रिपीटेशन ऑफ डे एंड नाइट होता है, वो किसके कारण होता है, ये भी फिजिक्स के कारण होता है, ठीक है. इसमें मेनली आपका जैसे साइकिलिंग है. बेसिकली जो फिजिक्स वो क्या क्या एक्सप्लेन करती है, इट विल एक्सप्लेन द रिपीटेशन ऑफ डे एंड नाइट्स, डे एंड नाइट से कैसे बनते हैं. साइकिल ऑफ सीजन्स, सीजन्स हैं वो कैसे बनते हैं, उनके क्या क्या साइकिल्स होते हैं, ठीक है. इक्लिप्स, द टाइड्स, द वोल्केनोज, द रेनबो फॉर्मेशन, जो स्काई में इंद्रधनुष बनता है वो कैसे बनता है. द मोशन ऑफ सन टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो सन है उसका क्या मोशन है, अपने प्लेनेट है वहाँ पे, टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. पर्टिकुलर हमारा जो मैटर है उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का मोशन क्या है, वहाँ तक हम स्टडी करते हैं. द हीटिंग ऑफ वाटर, जैसे वाटर है वो हीटिंग होता है, टू द कूलिंग ऑफ स्टार. जैसे वाटर है वो हीटिंग हो गया, एवोपरेट्स हो जाएगा, टू द कूलिंग ऑफ स्टार्स. स्टार है उनमें भी कूलिंग प्रोसेस होती है, वो हम स्टडी करते हैं. सो ये बेसिकल जो फिनोमेनाज है ये हमें कौन बताता है, ये फिजिक्स बताता है. दैट मीन्स फिजिक्स गिव द लॉज दैट एक्सप्लेन द फिजिकल वर्ल्ड. मीन्स फिजिक्स ऐसे लॉज देता है जो हमारे फिजिकल वर्ल्ड है, जो हमारे डे टू डे लाइफ है उसमें अप्लीकेबल्स होते हैं. मीन्स बेसिक लॉ ऑफ नेचर देता है, हमारे चारों ओर सराउंडिंग्स में नेचर अवेलेबल है, ठीक है. और वहाँ पे कुछ ना कुछ होने लग रहा है, समथिंग इज हैपनिंग अराउंड अस. सो उन फिनोमिनाज को
बेसिकली लॉ में कौन डिफाइन करता है? ये हमें फिजिक्स डिफाइन करता है। ऑल थिंग्स वी अंडरस्टूड थ्रू फिजिक्स, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये हम कहाँ से स्टडी करते हैं? ये सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं थ्रू फिजिक्स स्टडी करते हैं। फिजिक्स को किंग ऑफ साइंस कहा जाता है। फिजिक्स उसको किंग ऑफ साइंस कहा जाता है एंड मैथमेटिक्स है उसको क्वीन ऑफ साइंस कहा जाता है। इसमें आपके और कंसेप्ट भी आ जाते हैं, जैसे हियरिंग ऑफ साउंड, आपको आवाज़ सुनाई देती है, उस एक्सप्लेनेशन को भी कौन डिफाइन करता है? फिजिक्स। विजन ऑफ लाइट, हमारे चारों ओर लाइट आपको दिखाई देती है, आपको पर्टिकुलर आपके मोबाइल पे आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, लाइट दिखाई दे रही है, ये बेसिकली जो फिनोमिनाज है ये भी कौन एक्सप्लेन करता है? फिजिक्स एक्सप्लेन करती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मोबाइल है उसमें एक इमेज आप देख पा रहे हैं, ये भी एक्सप्लेन कौन करता है? फिजिक्स एक्सप्लेन करता है। रोटेशन ऑफ व्हील्स है, जैसे कार है उसमें व्हील्स है वो रोटेट होते हैं, सो वो भी कौन एक्सप्लेन करता है? फिजिक्स। जैसे टेलीविजन है उसमें आप इमेजेस देखते हैं, लाइव टेलीकास्ट देखते हैं, वो भी किसकी हेल्प से? फिजिक्स है उसकी हेल्प से। फिजिक्स के दो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, हम उनके बारे में बातें करेंगे। वन इज यूनिफिकेशन, एक तो हमारे पास क्या है? यूनिफिकेशन है। अनदर वन हमारे पास है रिडक्शनिज्म। सो यूनिफिकेशन की बात करें, यूनिफिकेशन फिजिक्स में हमारा ये होता है कि बहुत ज़्यादा जो हमारे पास फॉर्मूलाज हैं उसको एक फॉर्मूला है उसमें कन्वर्ट कर दे। मीन्स जैसे हमारे पास बहुत ज़्यादा वेरियस फिनोमिनाज हैं, उनको हम जस्ट ओनली फ्यू लॉज हैं, ओनली जस्ट वन या टू लॉज हैं, उससे हम उसको एक्सप्लेन कर दें। फॉर एग्जांपल जैसे एक एप्पल है उसका गिरना, एप्पल फॉलिंग, एवन मून है उसका रिवॉल्व करना अराउंड द अर्थ, दैट मीन्स मोशन ऑफ मून अराउंड द ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल प्लैनेट्स हैं, सन हो गया, अदर प्लैनेट्स हैं, उनका अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करना और मोशन करना। जैसे सिंपल ले लेते हैं ऑब्जेक्ट, पेंडुलम है उसका स्विंग होना। सो जस्ट ये सारे जो फिनोमिनाज हैं, ये जो सारे हमारे पास फिनोमिनाज आ गए, इसको जस्ट ओनली किसने एक्सप्लेन कर दिया? वन लॉ है उसने एक्सप्लेन कर दिया। मीन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसने एक्सप्लेन कर दिया। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसने क्या कहा? F will be equal to G m1 m2 अपॉन r स्क्वेयर। यूनिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो कहाँ लगाते हैं? जैसे एक बॉडी से अनदर बॉडी में एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होती है, वहाँ पे लगाते हैं। हम इलेक्ट्रिसिटी है उसमें स्टडी करते हैं। लॉ ऑफ एनर्जी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो हम स्टडी करते हैं, जो मास और वेलोसिटी से रिलेटेड होती है। इसमें काफ़ी मोर डेरिवेशंस होते हैं जिसको हम जस्ट ओनली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है उसमें डिफाइन कर देते हैं। जैसे जस्ट ओनली है यहाँ पे मैक्सवेल है, मैक्सवेल ने जस्ट ओनली क्या किया? मैक्सवेल ने, जैसे मैक्सवेल है इसने जस्ट ओनली 4 इक्वेशंस दे दी और उसमें जस्ट हमारे कौन कौन से टॉपिक्स क्लियर हो गई? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो आप क्लास 12th है उसमें स्टडी करेंगे वो टॉपिक्स कवर हो गया। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वो इसमें कवर हो गया। मैग्नेटिज्म है, मैग्नेट है उसके कारण जो इफेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसके कारण जो इफेक्ट होते हैं, उनको भी जस्ट जो हमारी मैक्सवेल जो इक्वेशंस थी उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हमारे पास लाइट होती है
जस्ट वो हमें वाइट दिखाई देती है क्योंकि उसका जो नेचर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। लाइट क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इसलिए हमें वो वाइट दिखाई देती है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये सारी किसने एक्सप्लेन की है? मैक्सवेल्स की जो 4 इक्वेशंस थी उसने एक्सप्लेन कर दी है। मीन्स इट इज थियरी ऑफ एवरीथिंग, सारी थिंग्स हैं उनको जस्ट ओनली 1 या 2 लॉ से एक्सप्लेन कर देना, वो क्या होता है? हमारा यूनिफिकेशन होता है। So unification is an attempt to explain various phenomena by few or basic laws. Unification का मतलब क्या होता है कि just only few और basic laws से हम फिनोमिनाज हैं उनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि ये सारे जो हमारे पास यहाँ पे फिनोमिनाज थे, इसको जस्ट ओनली लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उसने एक्सप्लेन कर दिया। कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मैग्नेटिज्म है, ये सारे किसने एक्सप्लेन कर दिए? ये जस्ट ओनली हमारे पास यहाँ पे जो मैक्सवेल की जो 4 इक्वेशंस थी उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। सो बहुत ही ज़्यादा साइंटिस्ट आए हैं जिन्होंने मोस्टली क्या किया है, सभी फिनोमिनाज को जस्ट 1 या 2 लॉज से कोरिलेट करने की कोशिश की है। नेक्स्ट वन इज रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म का मतलब क्या होता है? इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। यदि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ से एक बुलेट चली, यहाँ से बुलेट चलने के बाद एक ब्लॉक है उसमें फंस गई, उस ब्लॉक से फिर वो निकल के पेंडुलम में लग गई। ठीक है, सो पेंडुलम है, आफ्टर दैट स्ट्राइक्स द वॉल। सो इसमें जो फिनोमिना है हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जो बुलेट है वो फायर हुई तो मोमेंटम है वो हमने बता दिया। जैसे ब्लॉक है उसमें अंदर चला गया तो मोमेंटम है वो क्या हो गया? खत्म हो गया। मोमेंटम खत्म हो गया क्योंकि ऑब्जेक्ट वो किस पे आ गया? वो रेस्ट पे आ गया। उसके बाद क्या लगा? एक फोर्स अप्लाई हुई, वहां पे कोलिजन हुआ वहां पे। आफ्टर दैट जो बुलेट है वो मूव होने के बाद वहां से जो ब्लॉक है या बुलेट है वो मूव होके पेंडुलम है उससे स्ट्राइक किया। मींस जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, वहां से चेंज हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी है उस में कन्वर्ट हो जाएगी। मींस क्या है इसका मीनिंग हमारा कहने का? जैसे स्टार्टिंग में मोमेंटम का हमने कंसेप्ट है उसको एक्सप्लेन किया, पार्ट्स में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको। सो मोमेंटम के बाद हमने कोलिजन है उसको एक्सप्लेन किया। आफ्टर दैट फोर्स है वो अप्लाई हुई उसको एक्सप्लेन किया। काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी है, उसको हमने डिफाइन किया। सो रिडक्शनिज्म क्या होता है? इसमें क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ बिगर और मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम होते हैं, उनको हम क्या करते हैं? उनको स्मॉल पार्टिकल्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में हम क्या कर देते हैं? उनको ब्रेक कर देते हैं। तो रिडक्शनिज्म है वो कहाँ से आता है? कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको जब हम कंबाइन करते हैं वो किस चीज का फॉर्म करते हैं? वो रिडक्शनिज्म है उसका फॉर्म करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल थर्मोडायनेमिक्स है, ये हमारी फिजिक्स की एक ब्रांच है। ठीक है, सो इसको ब्रेक करके एक्सप्लेन किया गया है। जैसे काइनेटिक एनर्जी है, सॉलिड में क्या होती है, गैसेज में क्या होती है, मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, सारे डेरिवेशंस वहां से फाइंड आउट करके हमने क्या बना लिया? यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स है वो हमने यहाँ पे बना लिया।